चलिए तो नमस्कार है, स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर 206 कहता है द मोलिक्यूल MlX इज प्लेनर। मोलिक्यूल है MlX, M सेंट्रल एटम है और L जो है सराउंडिंग एटम है, X नंबर ऑफ L एटम है, ठीक है ना। विद 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो हिंट दिया है, एक प्लेनर है, दूसरा 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हो गया बताइए। इसका मतलब M अगर सेंटर में है तो इसका मतलब 7 L इससे जुड़े हुए होने चाहिए, और जब 7 L इससे जुड़ेंगे तो उस समय ये प्लेनर तो नहीं हो पाएगा। यानी कि प्लेनर होने के लिए इसमें 2 लोन पेयर का होना ज़रूरी है, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। वैसी स्थिति में ये प्लेनर हो जाएगा। और जितने भी बॉन्ड हैं उनमें भी एक मतलब जितना बॉन्ड बना रहा है उतने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्लस 2 लोन पेयर, तो टोटल 7 पेयर हो जाएंगे। सेंट्रल एटम M के पास जैसे एक बॉन्ड बनाया तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इसी का पेयर है। तो ऐसे 5 बॉन्ड से 5 पेयर हो जाएंगे और 2 लोन पेयर से 2 और पेयर हो जाएंगे, 7 पेयर हो जाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर M सेंट्रल एटम है और L अगर सराउंडिंग एटम है और उसकी संख्या अगर 5 हो जाए और नंबर ऑफ लोन पेयर 2 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये प्लेनर भी हो जाएगा और 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी M के पास हो जाएंगे। तो पूछता है बताइए X की क्या वैल्यू होगी, तो X की वैल्यू होनी चाहिए B। करेक्ट आंसर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज हैज द सेम मोलिकुलर शेप एज दैट ऑफ सॉलिड XeF6। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है सॉलिड XeF6 जो है बच्चों, ये XeF5 प्लस के फॉर्म में रहता है, साथ ही साथ F-। तो XeF5 प्लस की ज्योमेट्री अगर आप निकालोगे, कोई भी प्लस माइनस आए तो उसको सेंटर पर ले आना है। जेनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जेनॉन के आउटर मोस्ट में होता है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस चार्ज आने से 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सिग्मा तो 5 बना रखा है और लोन पेयर 1 बच जाएंगे, 2, ठीक है ना, लोन पेयर 1 बच जाएंगे। तो 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर के कारण यहाँ पर हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2, और sp3d2 में जेनॉन को रखेंगे सेंटर में और 1 लोन पेयर है, यानी कि 1 लोन पेयर ऊपर आ जाएगा और 1 फ्लोरीन यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर पिरामिडल। क्या होगी? स्क्वायर पिरामिडल होगी। अब अपने को देखना है कि इनमें से किसकी ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल होने वाली है। तो देखिए XeO2F2 पर चर्चा अगर करें हम, तो सबसे पहले 2 डबल बॉन्ड वो बना दीजिए, 2 फ्लोरीन बना दीजिए। सिग्मा टोटल कितना हो गया बताइए? सिग्मा हो गया 4। बॉन्ड कितना बना रखा है इसने? 2, 2 4, 2 6, यानी कि 1 लोन पेयर भी यहाँ पर बचा हुआ है। 4 1 5 हो गया, 5 का मतलब sp3d हो गया। sp3d और 1 लोन पेयर जब होता है तो ऐसी स्थिति में इसकी ज्योमेट्री होती है सीसॉ, जबकि हमें क्या चाहिए? स्क्वायर पिरामिडल चाहिए, स्क्वायर पिरामिडल चाहिए, ठीक है ना। स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं चाहिए, स्क्वायर पिरामिडल चाहिए। तो ये तो नहीं हो पाएगा। टेलेरियम टेल्यूरियम जो है ये ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो Te- उसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, ठीक है। सिग्मा बना रखा है यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड बना रखा है 5 क्योंकि F5 दे रखा है, और लोन पेयर बाकी बच गया 1, 5 1 6 हो गया। 6 का मतलब हाइब्रिडेशन हो गया sp3d2 हो गया, और उसमें 1 लोन पेयर है, तो इसका मतलब यह हो गया sp3d2 हो गया, और 1 लोन पेयर का मतलब स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप ऑप्शन नंबर सी की ज्योमेट्री निकालोगे तो इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3 और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगा। क्लियर है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 208 पर बात कर लेते हैं। इसी प्रकार से इसमें आप निकालोगे तो BR माइनस को सेंटर में रख लेना है। F6 यहाँ पर सिग्मा तो 6 हो गया, और उसके बाद लोन पेयर अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में होता है 6, 7 और एक माइनस के कारण 8, तो लोन पेयर एक और बच जाएगा। ठीक है ना, तो 6 1 7, 7 का मतलब हो गया sp3d3। तो sp3d3 में जब एक लोन पेयर होता है तो इसकी ज्योमेट्री होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना। डी इसका करेक्ट आंसर हो सकता था अगर यहाँ पर सॉलिड नहीं लिखा हुआ होता तो। सॉलिड के कारण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 208 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री हैज़ नो एटम। मतलब दिए गए सभी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के बारे में आपको सोचना है, और ये भी सोचना है कि कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा स्पेसीज है जिसका सेंट्रल एटम जो है उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रॉन नहीं है। बोले तो टेट्राहेड्रल नहीं है। SiH4 में अगर आप देखोगे तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ही बॉन्ड बना रखा है, सिग्मा 4 यहाँ पर, तो हाइड्रोजन sp3 हो जाएगा। लोन पेयर है नहीं कुछ यहाँ पर, तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ठीक है ना। नो एटम पूछा है, तो ये तो टेट्राहेड्रल वाला है, तो ये तो आंसर नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से PH4 प्लस फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P प्लस में 4 हो जाएंगे, और 4 बॉन्ड बना लिया है, तो फिर इस यहाँ पर भी हाइड्रोजन sp3 होगा। sp3 कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये भी टेट्राहेड्रल ही होगा। आर्सेनिक है नाइट्रोजन फैमिली से। नाइट्रोजन वाले के आउटर मोस्ट में 5 होता है, 3 माइनस है। तो देखिए आर्सेनिक के आउटर मोस्ट में 5 होता है, जिसमें से एक डबल बॉन्ड O हो गया, फिर 3 O माइनस यहाँ पर इस तरह से लगा दीजिए। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर 5 आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ने बॉन्ड बना लिया है, यानी कि यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है। सिग्मा की बात करें तो 4 है, लोन पेयर 0 है, तो लोन पेयर 0 है जिसके कारण हाइब्रिडेशन होगा sp3, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसकी भी। तो आंसर तो हमें पता चल चुका है कि इसका करेक्ट आंसर बी होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर बी होने वाला है। बट बी की ज्योमेट्री देखिए, एक बी यहाँ पर होता है, 3 बी जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है। ऐसे समझिए कि ये पिरामिड जैसा बनाता है। ये पिरामिड हो गया, यहाँ पर सरफेस हो गया, और इसको ऊपर से इसको ऐसे जोड़ दीजिए और इसको ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये पिरामिड बना लेता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं हो पाएगी। अगर फिर भी आप सोचोगे तो बोलोगे जैसे फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, एक लोन पेयर है, तो पिरामिडल हो जाएगा। पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल तो नहीं हो पाएगी। तो करेक्ट आंसर इसका बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 209 में कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। कुल मिलाकर बात यह है कि स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे आपको। देखिए सबसे पहला नंबर H2SO3, इसका स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड S। ठीक है ना, यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर OH और एक S डबल बॉन्ड O। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर आप पाई बॉन्ड देखेंगे तो पाई बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछा है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसके अंदर 2 है। ये H2S2O3 का स्ट्रक्चर है। H2S2O5 देखोगे तो इसमें एक SS बॉन्ड होता है, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH, फिर S डबल बॉन्ड O, OH, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर आप पाई बॉन्ड देखेंगे तो 1 2 3 पाई बॉन्ड है। इसी प्रकार से H2S2O6 की बात करें तो इसमें भी एक SS बॉन्ड होता है, S डबल बॉन्ड O, OH, फिर S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर पाई बॉन्ड अगर आप देखेंगे तो 4 है, तो इसमें पाई बॉन्ड 2 है, इसमें पाई बॉन्ड देखेंगे तो 3 है, और इसमें पाई बॉन्ड देखेंगे तो 4 है।
तो कहता है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, है ना, सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है जिसमें पाई बॉन्ड का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे कम 2 में है, फिर 3 में है और फिर 1 में है। तो करेक्ट सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।